हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 23 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाइनरी दिया हुआ है इक्वल टू, डेसिमल में पूछ रहा है कितना हो गया। बाइनरी कितना है 10110001, तो कितना हो जाएगा। पोजीशन देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 इंटू टू पावर 6 प्लस 0 इंटू टू पावर 5 प्लस 1 इंटू टू पावर 4 प्लस 1 इंटू टू पावर 3 प्लस 0 इंटू टू पावर 2 प्लस 0 इंटू टू पावर 1 प्लस 1 इंटू टू पावर 0, कितना आ जाएगा। ये 2 पावर 6 कितना हो गया 64, प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस ये हो गया 16, प्लस ये हो गया 8, प्लस ये 0 ये 0, और ये हो गया 2 पर पावर 0 इजक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट पे पावर 0 इजक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 64, 16 और 8 1 9, तो ये हो गया 6 4 10, 10 9 19 के 9 हासिल 1, 7 1 8, 89 हो गया डेसिमल में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी 2s कॉम्प्लीमेंट एज इतना, इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट इज, 2s कॉम्प्लीमेंट में दिया हुआ है, तो देखिए 1 0 0 1 1, तो ये यहाँ पे क्या बताता है, साइन बिट मीन्स नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये 2s कॉम्प्लीमेंट में दिया हुआ है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट में है तो इसको सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट में ले आएंगे, तो 2s कॉम्प्लीमेंट से 1s कॉम्प्लीमेंट में कैसे लाएंगे, -1 कर देंगे, तो 1 में से 1 गया 0 1 0 0 1। अब ये 1s कॉम्प्लीमेंट में आ गया, 1s कॉम्प्लीमेंट में, अब इसका नंबर में बाइनरी नंबर में लाना तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 1, ये अब क्या हो गया आपका, ये आ गया बाइनरी नंबर में, तो 0 1 1 0 1 कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 1 2 4 8 16, तो 8 4 12 1 13, 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था 1 था, तो साइन बिट क्या हो गया, 1 है तो निगेटिव होगा, तो -13 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर इज, हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है 2A0F, ये हेक्साडेसिमल में है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा ये पूछ रहा है, तो बना दीजिए क्या होगा, 2 इंटू 16 टू द पावर 0 1 2 3, 16 पर पावर 3 प्लस ए मीन्स कितना 10, तो 10 गुने 16 पर पावर 2 प्लस 0 गुने 10 पर पावर 1 प्लस एफ मीन्स 15, तो 15 गुने 16 पर पावर 0, ये कितना आ जाएगा इसको गुना करने पे, ये आपका आ जाएगा 8192 प्लस 16 16 है 256, 256 को 10 से गुना कीजिए तो 2560, प्लस ये तो टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 15 गुने 16 पर पावर 0, कांस्टेंट पे पावर 0 क्या होता है इक्वल टू 1 होता है, तो 15 गुने 1 तो 15, कितना आ जाएगा आपका, ये 10767, 10767, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बीसीडी कोड इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये क्या है, एक तरह का 4 बिट बाइनरी कोड है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 4 बिट बाइनरी कोड, बाइनरी कोड, ये वेटेड कोड होता है, अनवेटेड कोड नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा करेक्ट, कौन सा सही है, तो देखिए a इंटू ए बार इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये पहला तो गलत हुआ, a प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा, अगर a कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 1 में किसी भी चीज़ को जोड़िएगा तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 1, तो a इंटू 1 इक्वल टू ए,
तो ये भी सेकेंड भी गलत हो गया। तीसरा है ए इंटू ए बार इंटू बी। ए इंटू ए बार इजक्वल टू क्या होगा? जीरो। जीरो इंटू बी इजक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो तीसरा भी गलत हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा है ए इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए इंटू ए प्लस ए बी। ए इंटू ए इजक्वल टू क्या होगा? ए होगा, ए प्लस ए बी। ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? वन प्लस बी। वन प्लस बी इजक्वल टू वन होता है, तो ए इंटू वन इजक्वल टू क्या हो जाएगा? ए होगा। तो यहाँ पे बी दिया, ये भी गलत है। चारों ऑप्शन गलत है इसमें, चारों ऑप्शन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए एंड बी आर बूलियन वेरिएबल्स देन व्हाट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार इक्वल टू क्या होगा? तोड़ दीजिए तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए इंटू ए प्लस ए बी बार प्लस ए बी प्लस बी इंटू बी बार। ए इंटू ए को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ए को कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए ही होगा बुलियन अलजेब्रा में, इक्वल टू ए होता है। तो ए प्लस ए बी बार प्लस ए बी प्लस बी इंटू बी बार इक्वल टू क्या होगा? जीरो हो जाता है। तो अब देखिए कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे ए और ए बी है तो कॉमन ले लीजिए। तो ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? वन प्लस बी और प्लस यहाँ का क्या बच जाएगा? ए बी बार बच जाएगा। तो वन प्लस बी इक्वल टू वन होता है, तो क्या आएगा? ए प्लस ए बार ए बी बार। ए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, या इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बी बार है, ए बी है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? ए कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा? ए प्लस, इसमें ए कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? बी बार प्लस बी, और ए प्लस ए इंटू बी बार प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। तो ए इंटू वन इक्वल टू ए, तो ए प्लस ए, तो ए को कितना बार भी जोड़िएगा तो क्या आएगा? ए ही आता है। ए प्लस ए इक्वल टू ए, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए पॉजिटिव लॉजिक और गेट इज द सेम एज ए निगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक और गेट है, तो और गेट में क्या होता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ये ए और बी दो इनपुट हो गया। आउटपुट क्या होता है? y इक्वल टू और गेट का a प्लस बी होता है। तो 0 इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो तो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। ये बुलियन अलजेब्रा में होता है। अब बोलता है ये पॉजिटिव लॉजिक और गेट है, तो निगेटिव लॉजिक में क्या हो जाएगा? तो देखिए पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है? वन रहता है तो हाई, वन हाई, जीरो लो। निगेटिव लॉजिक में जस्ट उल्टा, वन रहेगा तो लो और जीरो रहेगा तो हाई हो जाता है। तो अब देखिए निगेटिव लॉजिक में पूछा है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव लॉजिक में यहाँ पे देख सकते हैं, निगेटिव लॉजिक में क्या करेगा? जहां जहां जीरो लिखा हुआ है वहां वन कर दीजिए, जहां वन लिखा हुआ है वहां पे जीरो कर दीजिए। देखिए इसका है जीरो जीरो था तो क्या होगा? वन वन कर लीजिए, वन वन, और आउटपुट में यहाँ जीरो था तो वन आ जाएगा। फिर जीरो वन है तो वन जीरो कर लीजिए, वन जीरो है तो जीरो वन कर लीजिए, वन वन है तो जीरो जीरो कर लीजिए। जस्ट क्या वन को जीरो से रिप्लेस कीजिए, जीरो को वन से। यहाँ पे वन था तो यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ वन था तो जीरो, यहाँ वन था तो जीरो। अब देखिए ये किसके लिए है? ए बी, और ये आउटपुट हो गया। तो ये किसके लिए है? ए वन इंटू वन इजक्वल टू वन, वन इंटू जीरो इजक्वल टू जीरो। ये किसका होता है? एंड गेट का होता है। एंड गेट में क्या होता है? ए इंटू बी। तो वन इंटू वन इजक्वल टू वन, वन इंटू जीरो इजक्वल टू जीरो, जीरो इंटू वन इजक्वल टू जीरो, और जीरो इंटू जीरो इजक्वल टू जीरो। ये एंड गेट का है। तो पॉजिटिव लॉजिक में जो और गेट होगा वो निगेटिव लॉजिक में क्या हो जाएगा? एंड गेट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्स और गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट ओनली व्हेन टू इनपुट्स आर। एक्स और गेट में क्या होता है? ए और बी अगर दो इनपुट है तो y इक्वल टू क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार। अब देखिए जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। जीरो जीरो रहेगा तो आउटपुट जीरो देता है, जीरो वन रहता है तो वन, वन जीरो रहता है तो वन, और वन वन रहता है तो जीरो। मीन्स जब दोनों इनपुट डिफरेंट रहेगा तब आउटपुट क्या देगा? वन देगा। तो डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज इन द मिनिमाइजेशन ऑफ के मैप। के मैप में
मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल कितना यूज किया जाता है, तो 6 तक यूज किया जाता है, उससे ऊपर यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। सुइटेबल तो 4 वेरिएबल तक ही होता है, लेकिन 6 वेरिएबल तक यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज नॉट यूज इन ए डोंट केयर इन मेजोरिटी ऑफ टेस्ट। मैक्सिमम बुक में जो है डोंट केयर के लिए कौन सा सिंबल यूज नहीं किया जाता है, तो एन का यूज नहीं करते हैं, एन का यूज नहीं करते हैं, बाकी सिंबल का किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉफ्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन इक्वेशन कैन बी इजिली रियलाइज बाय द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट। एंड सर्किट के द्वारा इजिली रियलाइज कर लिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए सिक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट स्टेट डिपेंड्स अपॉन। सिक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट स्टेट, सिक्वेंशियल सर्किट में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सब सिक्वेंशियल सर्किट है। उसमें क्या होता है, द आउटपुट स्टेट डिपेंड अपॉन पास्ट आउटपुट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट स्टेट, ऑप्शन ए हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, टू फॉर्म ए हाफ हेडर विच टू गेट कॉम्बिनेशन आर एसेंशियली। हाफ हेडर में क्या चाहिए, देखिए हाफ हेडर है तो एक सम हो जाएगा और एक कैरी हो जाएगा, तो सम के लिए जो है एक्स और गेट चाहिए, एक्स और गेट, और कैरी के लिए एंड गेट चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए फुल सबट्रैक्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू हाफ सबट्रैक्टर एंड टू इनपुट और गेट। फुल सबट्रैक्टर बनाने के लिए 2 हाफ सबट्रैक्टर चाहिए और एक 2 इनपुट और गेट चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द इक्विवेलेंट नेम फॉर मल्टीप्लेक्सर इज। मल्टीप्लेक्सर को क्या बोला जाता है, डाटा सिलेक्टर बोला जाता है, डाटा सिलेक्टर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइंस रिक्वायर्ड फॉर ए सिंगल इनपुट एंड आउटपुट डीमल्टीप्लेक्शन। 1:1 डीमक्स के लिए, 1:1 एन डीमक्स के लिए कितना सेलेक्ट लाइन चाहिए, लॉग बेस 2 ऑफ एन चाहिए। सपोज कीजिए 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर है, तो इसका सेलेक्ट इनपुट क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2 ऑफ एन, मीन्स लॉग बेस 2 ऑफ एन का वैल्यू कितना है 8, तो कितना आ जाएगा, बेस 2 ऑफ 8 का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो मीन्स ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। 17 देखिए, व्हेन ए फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिए, फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट इट्स आउटपुट विल बी। जब फ्लिप फ्लॉप रीसेट होगा तो आउटपुट क्या होगा, Q इज इक्वल टू 0 होगा और Q बार इज इक्वल टू 1 होगा, ऑप्शन 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, द नॉइज मार्जिन ऑफ ए टीटीएल गेट इज अबाउट। ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट का नॉइज मार्जिन कितना होता है, तो 0.4 वोल्ट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरटीएल लॉजिक फैमिली। रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली का जो है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो पावर डिसिपेशन क्या होता है, हाई होता है, ये डिसएडवांटेज होता है आरटीएल का, पावर डिसिपेशन जो है हाई होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिकेड काउंटर दैट इज क्लॉक्ड फ्रॉम 50 किलो हर्ज सिग्नल इज। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी बट्टे एन, एन क्या है, मॉडुलस ऑफ डिकेड काउंटर, तो यहाँ क्या है, डिकेड काउंटर है, मीन्स डिकेड काउंटर कितना हो जाएगा 10, एन का वैल्यू 10 हो जाएगा, डिकेड मीन्स 10, तो क्या हो जाएगा, एफ इनपुट कितना है 50 किलो हर्ज बट्टे 10, तो कितना आ जाएगा 5 किलो हर्ज आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, 20 का सी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए ग्रुप बी का 4 नंबर में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ए बाइनरी नंबर सिस्टम, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम बीसीडी। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है और बीसीडी से कैसे डिफर है, इसको लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है, वाई इज ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कॉल्ड एन अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अल्फा न्यूमेरिक क्यों बोला जाता है, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स हेक्साडेसिमल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 9 तक,
और फिर ABCDE और F। तो देखिए अल्फ़ाबेट का भी यूज होता है, ABCD अल्फ़ाबेट हो गया, और नंबर का भी यूज होता है, इसलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। डेसिमल में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में दिया हुआ है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 16 से भाग दे दीजिए। इसी का और क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। बाइनरी में दिया हुआ है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 0 1 2 3 4। तो 1 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0 हो गया। 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 16 8 24 2 26 1 27, इसका 27 हो गया और इसका जो है 3.75 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन और गेट विथ इट्स ट्रूथ टेबल प्लॉट इट्स इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट। और गेट का डिफाइन करना है ट्रूथ टेबल के साथ और इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाना है। इसी का और क्वेश्चन है, फाइंड द बूलियन इक्वेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द लॉजिक इक्वेशन इन गिवन फिगर। इसके लिए बूलियन इक्वेशन निकालना है। तो देखिए ए इनपुट अप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, ए बार मिलेगा। और यहाँ पे जो है अगर ए ही इनपुट है, क्लियर नहीं किया गया तो ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो एंड गेट होगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बार। ए इंटू ए बार इजक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, मीन जेड इजक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या हो जाएगा, एडर, हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल सर्किट में आ गया फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सब सीक्वेंशियल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। शॉप और पॉस्ट में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन लैच एंड राइट इट्स एप्लीकेशन इन डिजिटल सर्किट। लैच को डिफाइन करना है और डिजिटल सर्किट में इसके एप्लीकेशन को बताना है। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर। इसी का और क्वेश्चन है, शो विथ सर्किट डायग्राम एज नैंड गेट इज ए यूनिवर्सल गेट। सर्किट डायग्राम की मदद से नैंड गेट का यूनिवर्सल गेट की तरह बताना है। मींस नैंड गेट की मदद से कोई भी गेट आप बना सकते हैं, वो आइदर बेसिक गेट हो या स्पेशल गेट हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिजिटल लॉजिक सर्किट। इसी का और गेट है, डिस्कस द एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज इनकोडर, डिस्कस डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर विथ सर्किट डायग्राम। इसी का और क्वेश्चन है, विथ द नीट स्केच एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ सीमॉस नैंड गेट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। इसी का और क्वेश्चन है, हाउ इज डी फ्लिप फ्लॉप एडवांटेजियस ओवर क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस शिफ्ट रजिस्टर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। इसी का और क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन हाफ सब्ट्रैक्टर डिकोडर। तो आप देख सकते हैं ये 23 अक्टूबर 2021 को जो एग्जाम हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का जो कैरी और बैकलॉग वाले का एग्जाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।